देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन जो है एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 को टच करता है, उसका कंडीशन निकालना है। समझ गए? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 को टच करता है, उसका कंडीशन निकालना है। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और हम लोगों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तीन चीज हम लोगों को निकालना है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए सॉल्यूशन। ये आपका एक इलिप्स दिया हुआ है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, एक नंबर। और जो है ना ये आपका है टेंजेंट और इसका लाइन का नाम है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको आप 2 नंबर दे दीजिए। कहता है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी इस इलिप्स को सपोज कि P पॉइंट पर टच करता है तो क्या कंडीशन होगा। तो उसके लिए क्या करना है, यह एक जगह पे टच करेगा तो y वाला जो है ना वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा और तब हम लोगों को मिल जाएगा कंडीशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, रखेंगे सॉल्विंग 1 and 2। वी हैव एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। तो एलसीएम हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको तोड़ दीजिए तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा कीजिए, यहाँ से जो है ना आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस कितना है, बी स्क्वायर प्लस और साथ में अब बाहर क्या है आपका ए भी है, तो साथ में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर ले लीजिए तो यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा 2mc और बाहर कितना है ए स्क्वायर एक्स, और फिर देखिए तो प्लस ए स्क्वायर कॉमन यहाँ से सी स्क्वायर और इसको इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, है या नहीं। एक ही साथ कर लिए। और ये x में क्या है क्वाड्रेटिक है तो x का कितना मान देगा 2 मान। x का 2 मान देगा तो x के करस्पॉन्डिंग y का भी कितना वैल्यू आएगा 2 वैल्यू, यानी कि x और y का 2 वैल्यू मिला। लेकिन यह आपका कितने जगह पे टच कर रहा है, एक जगह पे, तो दोनों मान को क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। याद कीजिए जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इस प्रकार से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक था और इसका रूट्स जो आप निकालते थे रूट्स अल्फा एन बीटा, और जब अल्फा और बीटा दोनों रूट्स सेम हो जाता था तो क्या होता था उस केस में, किस केस में सेम होता था, जब d बराबर कितना हो 0, जब डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाए 0, और d का मतलब क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यानी कि यही कंडीशन जो है ना यहां पर भी लिखेगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, so it will give 2 values of x, but
since the line 2 touches at only one point to ellipse 1 to ellipse 1, so both value of x will be सेम। इसलिए x का दोनों मान क्या होगा, सेम, और इसलिए डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, देयरफॉर d बराबर 0। और d का मतलब कितना हो गया, b स्क्वायर। b के जगह पे बोलिए तो क्या है, यानी कि 2mca स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह पर है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, c के जगह पर क्या है, तो c के जगह पे बोलिए तो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। देखिए तो क्या कॉमन आएगा, देखिए ना, 4a स्क्वायर फिलहाल तो कॉमन दिख रहा है, यहां बोलिए तो कितना हो जाएगा यहां पर, या ऐसा कीजिए ना, इसको काट न दीजिए, उधर करके काट दीजिए एक के बार में, 2 दूनी 4 m स्क्वायर, हाँ या नहीं जी, c स्क्वायर a पे पावर 4 बराबर कितना 4 बराबर 4, समझ गए, और कितना हो गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका 2 पावर में खत्म, ई नहीं ना जी, ई नहीं खत्म, 4 खत्म, समझ गए, 4 खत्म। और फिर देखिएगा तो क्या बच गया, m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर, इधर गुना कीजिए तो इसको गुना कीजिएगा b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा b पे पावर 4, इसको गुना कीजिएगा कितना जी, ये 4 है, कितना हो जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर, कुछ और कटेगा, ये दोनों जो आपका कट गया। याद कीजिए कंडीशन जब भी निकलता है c का वैल्यू निकलता है, कंडीशन में क्या निकलता है, c का वैल्यू, आपको c का ही वैल्यू निकलना है, ध्यान में रहे, समझे। तो देखिए तो b स्क्वायर यहां पर क्या बच गया जी, 0 ना, बराबर कितना b स्क्वायर c स्क्वायर, और इस दोनों से आप ले लीजिए माइनस b स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा यहां पर b स्क्वायर, और जो है यहां पर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, इसको उधर उठा कर लाइए, यानी कि b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, कितना बार में कंप्लीट हो गया, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर, यानी कि c बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, यानी कि यही जो है ना आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। एक बार मैच भी कर लेते हैं आंसर, हालांकि आंसर में जनरली जो है ना आपका प्लस ही लेके चलता है, लेकिन हो तो सकता है प्लस माइनस दोनों ही, समझ गए। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी। पहले आंसर मिला लेते हैं, फिर आपको कुछ बात बोलेंगे, पहले एक बार आंसर मैच कीजिए। तो आंसर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए तो ये यानी कि ये वाला जो लाइन है ना y बराबर mx प्लस c, इस इलिप्स को टच करेगा, क्या कंडीशन मिला, c बराबर क्या होना चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, या अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड द लाइन, क्या लाइन, y बराबर mx प्लस c, यानी कि a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल ऑलवेज टचेज द इलिप्स 1,
यानी कि ये जो लाइन है इलिप्स को हमेशा क्या करेगा, टच करेगा। अच्छा, ये जो है कि ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपका 2-3 साल जरूर आया है, साथ ही साथ ये अक्सर ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है सी का कंडीशन, तो इसको याद भी रखिएगा। तो इसको नोट कीजिए, अभी कंप्लीट नहीं किया, अभी 2 काम किए हैं। बोलिए तो क्या, सबसे पहले क्या निकाले हम लोग, कंडीशन, कंडीशन के बाद फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। 2 काम किए हैं। अभी भी क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए बाकी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको नोट कीजिए तब ना बताएंगे मिटाकर। अब हम लोगों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। कैसे निकालेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अब लिखिएगा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी x1 y1, यहां पर लिख दीजिएगा हेडिंग 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जो हम लोग काम कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए कर रहे हैं, हम लोग क्या किए कि P का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए। P का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। सो इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट एट P विल बी, बोलिए तो P पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या हो जाएगा, x x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y y1 बाय बी स्क्वायर बराबर 1। इसका नाम 3 दे दीजिए। ये जो है ना x1 y1 पे टेंजेंट बताता है, लेकिन x1 y1 पे टेंजेंट है कितना, y बराबर mx प्लस सी। तो 2 नंबर समीकरण और 3 नंबर समीकरण दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, समझ गए। हाँ, इक्वेशन 2 एंड 3 बोथ represent the same equation of tangents. So अब देखिए तो अब दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वी गेट। याद कीजिएगा, कंपेयर करने में हमेशा सबको एक तरफ करके ही कीजिएगा। जैसे mx को इधर लाइएगा तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -m, कितना हो जाएगा, -m। और यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, x1 बाय ए स्क्वायर। y का कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहां पर y का कोफिशिएंट y1 बाय बी स्क्वायर। और इधर देखिए c को इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, -c, 1 को इधर लाइएगा कितना हो जाएगा, -1। इतना हुआ, पलटी मार दीजिए तो -m a स्क्वायर बाय x1 माइनस माइनस कैंसिल बराबर c। यहां पे पलटी मार दीजिए, बी स्क्वायर बाय y1 बराबर कितना हो गया, c। आपका एम है x1 y1 निकालना, x1 यहां तो c नीचे, दैट इज x1 बराबर कितना हो गया, -ma स्क्वायर बाय c, एंड y1 बराबर कितना, b स्क्वायर बाय c। दैट देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कितना हो गया, बोलिए तो -ma स्क्वायर बाय c कोमा b स्क्वायर बाय c, जहां पर c बराबर क्या है, वेयर c बराबर बोलिए तो क्या है, क्या निकाले, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस कितना है, बी स्क्वायर, प्लस आपका है बी स्क्वायर। एक बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले हमको
मैच करने दीजिए, माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी, माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी, बी स्क्वायर सी। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या निकल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, इसको आप नोट कीजिए। ये सब पूछता है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब का सब आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑनर सब्सिडरी या जो भी ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कहता है क्या कि Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 आपका एक लाइन है, और इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कहता है कि ये लाइन इसको जो है टच करेगा, तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। समझ गए, पॉइंट ऑफ क्या निकालना है, कांटेक्ट। जस्ट इसका पहले वाला जैसा ही है। इसका पहले इक्वेशन क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस पर बदल गया है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 है। तो अभी इसके पहले जैसे सॉल्व किए बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व कीजिए आप। तो क्या कीजिएगा, कैसे, इस तरह से ले लीजिए, ये आपका इलिप्स हो गया, ये आपका इलिप्स। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, और जो है ना, ये आपका एक लाइन है, टेंजेंट है। नाम बोलिए तो इसका क्या है, इसका नाम है Lx प्लस एम वाई प्लस सी बराबर 0, प्लस एन है, नहीं प्लस एन इक्वल टू 0। और ये जो P है आपका, P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x1 y1 है, कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, x1 y1 का। तो ये तो टेंजेंट का लाइन दिया हुआ है, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। आप बताइए कि एक्चुअल में टेंजेंट का इक्वेशन होता क्या है, x(x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y(y1 बाय बी स्क्वायर बराबर 1)। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, जैसे अभी हम लोग तुरंत बनाए हैं। क्या कीजिएगा, लिखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8px1y1 टू द ellipse 1 is गिवन बाय, बोलिए क्या होता है, x(x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y(y1 बाय बी स्क्वायर बराबर 1)। इसको 3 नंबर ले लीजिए। 2 भी तो आपका टेंजेंट है और 3 भी टेंजेंट है, और दोनों ही एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। इसलिए इसके कोफिशिएंट को आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्या लिखिएगा, 2 and 3 both represents the same tangent line, so comparing the coefficient we have, so comparing the coefficients we have। लेकिन कंपेयर करने में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ही तरफ करके कंपेयर करना है। जैसे देखिए, इधर x के बाजू में क्या है, L, और यहां पर x के बाजू में x1 बाय ए स्क्वायर, यहां y के कहा, ये वाला y के बाजू में m, और यहां y के बाजू में y1 बाय बी स्क्वायर। यहां पर कांस्टेंट कितना है, n, और यहां पर -1 है, क्योंकि एक ही तरफ करके आपको कंपेयर करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आपका m है x1 y1 का मान निकालना। कैसे निकालिएगा, पलटी मार दीजिए, ए स्क्वायर एल बाय x1 बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर एम बाय y1 बराबर -n। तो ए स्क्वायर एल बाय x1 बराबर -n एंड बी स्क्वायर एम बाय y1 बराबर -n। तो x1 बराबर
ए स्क्वायर एल बाय माइनस एन और y1 बराबर बी स्क्वायर एम बाय कितना माइनस एन। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, बोलिए तो क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर एल बाय एन माइनस बी स्क्वायर एम बाय एन। पहले एक बार मैच करते हैं, यदि ये सही होगा तब फिर हम कुछ और, हाँ हालांकि जितना क्वेश्चन बोल रहा था उतना तो निकाल दिए, लेकिन एक चीज अपने मन से निकालेंगे, पहले टेस्ट करने दीजिए सही है कि गलत है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ गए, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाले, इसके पहले जो हम लोग निकाले थे, बताइए तीन चीज निकाले थे, क्या क्या निकाले थे? कंडीशन, याद कीजिए, सबसे पहले कंडीशन, दूसरा टेंजेंट और तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यहां पर आखिरी ये काम कर दिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल दिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं पूछ रहा है और न ही आपसे क्या पूछ रहा है, कंडीशन, लेकिन कंडीशन हम निकाल देते हैं। वो कंडीशन आपका ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है, यहां पर नहीं पूछ रहा है लेकिन वो कंडीशन ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है। देखिए उसके लिए क्या कीजिएगा, लिखिएगा सीन से x1 y1 बल्कि px1 y1 लाइज ऑन द इलिप्स 1। देयरफॉर बोलिए तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। और एक बात बताइए, x1 के जगह पे ये वाला लिख दीजिएगा आप, क्या हो जाएगा बोलिए तो, ए स्क्वायर एल बाय माइनस एन का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम बाय माइनस एन का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। और अब जरा देखिए तो क्या हो गया, ए पे पावर 4 ना, ए पे पावर 4 एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 बी पे पावर 4 एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। 2 पावर से कट गया, 2 पावर से कट गया, बोलिए तो क्या बचा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर कितना, एन स्क्वायर। नहीं वाह, उसको उधर भेज दिया तो, यानी कि क्या, ठीक तो है, यही आपका जो है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यही आपका अभिष्ट कंडीशन है। और यदि बोला जाए, हाँ बोला जाए कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहां से n का वैल्यू निकाल लीजिए और यहां पर जो है रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, lx प्लस my, और n का जो वैल्यू निकालेगा प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ या नहीं। ये आपका अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। ये एक बार नहीं, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है ये कंडीशन, इसको आप नोट कीजिए।